कोई विधायक को कम ही नहीं कर रहा। अभी आपने तनख्वाह लेने के अलावा कोई विधायक ने किसी चीज तय या अपने पर्सनल आदमी के अलावा कोई मतलब नहीं आम जनता से। अरुण जी, आपने जिक्र किया स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं, शिक्षा पे ध्यान नहीं, कैसे कह सकते हैं बात? जगबीर मलिक ने कहा पीजीआई हमने बनवा दी स्वास्थ्य के लिए। फिर मैं तो विधायक जी तनु कहना चाहूँ, जो पीजीआई बनवाया है कभी उस रोड पर चल के भी देखो। वो तो हमने भी बोल दिया, कुमार सैनी ने, वो भी नेता बने थे बैकवर्ड समाज के। विधायक जी का कहना कि वो ही थे सबसे बड़े नेता, हमने तो उनको धूल चटा दी थी। ऐसा कुछ नहीं विधायक जी, अगर किसी को नेता बड़ा होने थे धूल चटाई जाती हो तो आपने देखा हो लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र हुड्डा भी हार कर गए थे। कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा तो कोई चेहरा है को नहीं। तो वो चेहरे अब की बार फिर आगे कहेंगे कि जगबीर मलिक का समर्थन कर दो, फिर क्या करोगे आप? आपने कहा है बड़े नेता है वो। मैं तो नू कह रहा हूँ भाई जो कर जगबीर कितने नंबर पे है। बीजेपी के जो गोहाना के टिकटार्थी थे सारे खफा हो गए हैं अरविंद शर्मा जी से, वो कह रहे हैं बाहरी हैं, कहीं उनसे तार भी। तो आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। बारिश का मौसम है और चुनावी मौसम है। बारिश के टाइम पर जैसे मेंढक आते हैं, चुनावी सीजन पे भी नेता लोग आते हैं। गोहाना की बातचीत करते हैं। एक युवा है, 28 साल की उम्र है। 2 साल पहले का जो टाइम था, करीबन 2 साल पहले, बड़े बड़े धुरंधर थे, नोटों की टैंचियां भरी थी, उनको भी धूल चटाई तो नहीं थी पर उनको धूल लगा दी थी। जी हाँ, गोहाना की बातचीत करते हैं और अरुण निनाणिया का जिक्र करते हैं। एलएसपी पार्टी कहें, उनके तार भी मिलते थे, लेकिन नगर परिषद का जो चुनाव था वहां पर जो धुरंधर थे उनको धूल लगा दी थी और मात्र जो कुछ ही वोट थी उनसे चुनाव हार गए थे। बड़े बड़े धुरंधर थे। अब गोहाना विधानसभा से उन्होंने ताल ठोक दी है। बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है अरुण भाई, हरियाणा की ताकत पर आपका स्वागत है। भाई धन्यवाद प्रिंस। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी गोहाना वासियों को मेरा नमस्कार। ठीक हो? बढ़िया भाई। क्या सोचा है ऐसा? 2 साल पहले धूल लगा दी थी, चटाई तो नहीं थी, ढोल नगाड़े बजवा दी, अब कभी 15 अगस्त को यात्रा निकाल देते हो, तिरंगा यात्रा। क्या सोचा है ऐसा मन में? कैसे समीकरण बदलोगे गोहाना के? ये धुरंधर आ गए हैं अब तो कोई बात नहीं भाई। धुरंधरा का तो क्या, सबसे बड़ी ताकत तो जनता की होती है। अब गोहाना की जनता बदलाव के लिए तैयार है भाई। अपने जो माननीय विधायक जी हैं जगबीर सिंह मलिक जी, इनसे लोग अब छक चुके हैं और बदलाव के मूड में, और बदलाव के लिए जनता खुद तैयार है। अच्छा, बदलाव के लिए तैयार आपने कहा है। चुनाव में हर चीज़ चलती है, पैसा भी चलता है। पैसा उनके पास है नहीं, खानदानी प्रॉपर्टी है नहीं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, कोई 3 बार के सांसद है तो कोई 4 बार के सांसद है, कोई विधायक है 5 बार के। टक्कर कैसे होगी उनसे? कैसे मुकाबला करोगे? साजिशें होती हैं चुनाव के अंदर। पैसा खर्च कर लो या को किसी प्रकार के लोभ लालच दे लो जी, वो पैसे दे के भी लोभ लालच दे के भी उन्हें वोट लेने के लिए करें। और वे वोट मेरे साथ है, बिना पैसे बिना किसी लोभ लालच के। पैसे बांटे हैं तो वोट के लिए तो बांटे हैं, वे वोट मेरे साथ। चुनाव में और भी खर्चे होते हैं, काफिले चलते हैं, गाड़ियों का भी खर्च होता है। कहाँ से मैनेज करते हैं? कहीं तार ऐसे तो नहीं जुड़े हैं कड़ी, कहीं ऐसा हो कि बड़े घराने हो, उनके नीचे नीचे सेटिंग हो रखी हो और उनकी? इसे नहीं है भाई। अपन बड़े बड़े घरानों को टक्कर देने का काम करा था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाया था। रही बात भाई काफिले की, अपने साथी हैं, अपने भाई हैं। एक बार अपने भाई साथी आता, युवा साथी आता शहर के, अपने हल्के के भाई अपने, उनसे कहने की जरूरत है भाई अपने गाड़ी लेकर आओ, काफिला लेकर आओ, बाइक लेकर आओ, मन जरूरत है। आज ती वे भाई है, वे कोई लोभ लालच भले और भीड़ नहीं है वे इनके भैया भाई अपना अच्छा है, इसका साथ देना चाहिए। और वे अपने पल्ले तो अपने पैसा खर्च करके अपना तेल लगा कर वहाँ में, और जो आदमी को अपने पल्ले तो अपना खर्चा करके होगा तो फिर वो दिल तक जोड़ी और भाईचारा है। वैसे तो हर इंटरव्यू देखे भी है मैंने और आपके भाषण भी सुने हैं। आप बोलते हो कि 36 बिरादरी के आप नेता हो, पर थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा कि एक जो आपका समाज है या कहीं बैकवर्ड समाज के बड़े युवा नेता हो, SC-BC समाज है। SC-BC कोई नहीं, आप बोल सकते हैं वैसे भी। मैं 36 बिरादरी, चलिए आप 36 बिरादरी का, पर कहीं ना कहीं निगाहें होती हैं। युवा नेता बन के उभरे हो। इससे पहले आपका समर्थन किया था राजकुमार सैनी ने, वो भी नेता बने थे बैकवर्ड समाज के। विधायक जी का कहना कि वो ही थे सबसे बड़े नेता, हमने तो उनको धूल चटा दी थी। ऐसा कुछ नहीं विधायक जी, अगर किसी को नेता बड़ा होने थे धूल चटाई जाती हो तो आपने देखा हो लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र हुड्डा भी हार कर गए थे। कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा तो कोई चेहरा है को नहीं। तो वो चेहरे अब की बार फिर आगे कहेंगे कि जगबीर मलिक का समर्थन कर दो, फिर क्या करोगे आप? आपने कहा है बड़े नेता है वो। मैं तो नू कह रहा हूँ भाई जो कर जगबीर मलिक जी ने कहा, अगर भाई बैकवर्ड समाज के सबसे बड़े चेहरा राजकुमार सैनी थे, वे हार गए थे। तो फिर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ भाई, जब आप इतनी बात कह रहे हो, हार जीत का ये नहीं कह सकते भाई किसकी हो जाए किसकी ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हार गए थे। जगबीर मलिक जी के बारे में क्या कहूँगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, वे भी हार गए थे चुनाव। तो
मुख्य मुकाबला कहाँ देखते हो, किससे मुकाबला मानते हो? बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय साथी भी हैं, युवा हैं, आपसे थोड़े बड़े होंगे 2-4 साल, हर्ष शिकारा जी भी हैं। भाई वो अपना सबका अधिकार है, अपना चुनाव लड़ना चाहिए। वो तो जनता बताओगी कौन किसने कितने स्थान पे है। वोटों का मैंडेट बताएगा, जनता का प्यार और आशीर्वाद और साथ बताएगा कि कौन कौन से कितने नंबर पे है। बीजेपी के जो गोहाना के टिकटार्थी थे सारे खफा हो गए हैं अरविंद शर्मा जी से, वो कह रहे हैं बाहरी हैं, बाहरी हैं। कहीं उनसे तार भिड़ सकते हैं, कहीं सेटिंग हो सकती है अरुण की उनसे? यदि ऐसा हो जाता है तो फिर क्या रहेगा चुनाव का मुकाबला? किस तरह की सेटिंग भाई, पहले तो ये वोटों की सेटिंग होती है, क्योंकि उनके भी समर्थक हैं, वो भी नाराज हैं, टिकट कट गई थी उनकी, और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को नहीं वोट डालेंगे। तो फिर वो कैंडिडेट हूँ मैं, और शहर के हल्के का अपना बच्चा भी, और सबको पता भाई 36 बिरादरी का सुख दुख में भी रहूँ। खुद जनता ये कह रही है भाई आप चुनाव लड़ो, हम तेरे साथ है। अच्छा, समस्या क्या देखी आपने विधानसभा के ये अंदर? सारी ये समस्या है, गली नाली धर्मशाला की जो राजनीति वाले बात करे, पहली बात तो यही चीजें नहीं पूरी हो रही। शिक्षा पे कोई काम नहीं, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं, रोजगार पे कोई काम नहीं, न्याय प्रणाली पे कोई काम नहीं। आपने देखा भाई हम अपने हल्के तले का चल रहा है, कितने धरने प्रदर्शन हुए। जब कोई जनप्रतिनिधि चुने लिया तो धरने प्रदर्शन का क्या मतलब? उनकी कोई मांग तो आप चंडीगढ़ विधानसभा में उठाओ, उनकी मांग पूरी कराओ। कोई विधायक को कम ही नहीं कर रहा। अभी आपने सिवाय तनख्वाह लेने के अलावा कोई विधायक ने किसी चीज तय या अपने पर्सनल आदमी के अलावा कोई मतलब नहीं आम जनता से। अरुण जी, आपने जिक्र किया स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं, शिक्षा पे ध्यान नहीं, कैसे कह सकते हैं बात? जगबीर मलिक ने कहा पीजीआई हमने बनवा दी स्वास्थ्य के लिए। फिर मैं तो विधायक जी तनु कहना चाहूँ, जो पीजीआई बनवाया है कभी उस रोड पर चल के भी देखो। वो तो हमने भी बोल दिया उनको, वो तो हमने भी बोल दिया था उनको। फिर शिक्षा की बातचीत करें, यूनिवर्सिटी अपग्रेड कर दिया, ये तो बात आपकी गलत हो गई। कॉलेज भी उन्होंने बनवाया बड़ौता गांव में, वो कह रहे हैं। उन कब बनवाया? उनके टाइम पे थोड़ी। वो कह रहे हैं हमने अपग्रेड किया है, बनवाया भी, अपग्रेड भी किया। उनका वो एक बार ये बताओ भाई, उनने बड़ौता कॉलेज की मांग कद सी उठाई? कोई बाइट वीडियो दिखाई? अपग्रेड तो जी वो क्रेडिट तो ले रहे हैं ना इसी। फिर झूठ बोल कर क्रेडिट तो कोई भी ले जाओ। ये वो क्या था भाई, ये शहर में पार्क भी बनवाई है, लाइट भी बनवाई है, को उनके गए थे थोड़ी को में बात हुआ है। अरुण का क्या? और फिर चलो यह भी बात मान ली, 25 साल हो गए राजकर्ता ने, तो किसी और किसी को नंबर क्यों नहीं आने देते हुए? वो तो जनता के हाथ में, जनता के लोकप्रिय होंगे तो जीत रहे हैं। लोकप्रियता थोड़ी हो भाई, एक तो ये तो एक मोनोपोली होगी ना भाई। अपना अधिकार रहना चाहिए और किसी ने भी मौका मिलना चाहिए, और कोई भी इससे बेस्ट कर सके। तो वो कह रहे हैं इस बात के लोग, ये बात हमने रखी थी कि और को मौका क्यों नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि जनता है मौका देने वाली, मैं कौन तो हूं? कोई बात नहीं, फिर अब की बार जनता मौका दे देगी, बदलाव करके दिखा देंगे। विजन क्या है अरुण का अब की बार? क्या बता करोगे? दो, क्या शिक्षा, बदलाव स्वास्थ्य, करोगे? रोजगार, और जितने भी ये रोड है कच्चे है, कोई भी समस्या गुहाना हल्के के अंदर रहेगी नहीं। कोई भी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी। सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में गुहाने को मॉडल बना के देंगे। कई उम्मीदवार होते हैं अरुण भाई, वो शुरू में तो उठते हैं, मतलब इलेक्शन के लिए पूरा प्रचार करते हैं, बाद में पैसे की सेटिंग बड़ी हो जाती है, बिक जाते भाई हैं। अगर अरुण ने ऐसा किया तो क्या होगा? ये यार देखो, मैं थोड़ी इस तरह के काम कर सकूँ। अपन तो नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव ठोक बजा कर लड़ा था, उन नेताओं के सामने लड़ा था जो अपने आप में दो बड़ी बड़ी पार्टी कहलाती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 विधायक बुलाने पड़ गए थे छोटे से नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में, और बीजेपी पार्टी अपने आप में बड़ी पार्टी कहला, उसने अपने 3 सांसद बुलाने पड़ गए थे। हवा ठोक बजा का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम फील्ड में घूमते हुए हैं, तो ऑन कैमरा तो नहीं, ऑफ कैमरा बता देते हैं लोग, उम्मीद बहुत है आपसे उनको। तो फिर वो उम्मीद टूटने तो नहीं दोगे आप? अरे नहीं भाई जी, किसी बात कर रहे हो आप? अपने हल्के की जनता की उम्मीद पर खरे मिलेंगे, और एक बार मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे भाई राजनीति किस तरह आ रहा है और लोगों का भला कैसे किया जा सकता है। राजनीति में आने के बाद में एक बार में अगर कोई जनप्रतिनिधि चाहो तो क्या पता कितने आदमियों की समस्या का समाधान कर सकता है। नॉमिनेशन कब फाइल करने जा रहे हो? नॉमिनेशन भाई ये करेंगे हम 9 तारीख को, 9 को कर दो। 9 या 10 को कर देंगे। अच्छा, कितना यूथ जाएगा साथ में, क्या लगता है कितनी गाड़ियां? क्योंकि कई गाड़ियों का कहते हैं जिक्र 10,000 जाएंगी, इतनी जाएंगी। भाई झूठ बोलने देते हैं क्योंकि मैं होता नहीं। 500 लोग आदमी इकट्ठे करो ना, 5-5 हज़ार के नवाते हैं भाई। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यो मीडिया है, सोशल मीडिया है भाई, अपनी आदत नहीं झूठ बोलने की। जो भी होगा जनता के सामने होगा। अरुण भाई एक बात आप एक खुले किताब है, आप जो कुछ करा कर जनता के सामने, जनता के प्यार और आशीर्वाद तक करा कर। कोई भी प्रदर्शन करा, अब तिरंगा यात्रा निकाली, अब कह दे भाई मैंने नू कर दिया। अगर हकीकत में बिना झूठ तूफान की करे, जितनी बड़ी यात्रा मैंने निकाली सिर्फ और सिर्फ गुहाना हल्के की जनता को साथ में लेकर, अब तक किसी की कड्डी नहीं और कड्डेगी भी नहीं। खाली गुहाने के हल्के की जनता इबनू तो है नहीं, बाहर भीतर लगा अपने तो भाई हल्के का चुनाव है, घर परिवार का चुनाव है, अपने सारा हल्का अपने साथ है। 2 साल से मेहनत कर रहे हो लगातार, एक्टिव हो, नए नए नेता आए हैं पैरासूट से,
कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, कितने पैराशूट तो उम्मीदवार बुला लो। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश दो? भाई मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, आपने बीजेपी को भी वोट डाल लिया और कांग्रेस को भी वोट डाल लिया। बीजेपी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को खराब बताती है और बीजेपी पार्टी कांग्रेस को खराब बताती है। और रियल मायने में दोनों पार्टियों का काम आम जनता के लिए काम करने का और आम जनता की बात रखने का, और ये इस तरह की बातें नहीं रखती। और तो मैं तो गोहाना हल्के की जनता से अपील करता हूँ, एक बार अपने मौका अपने बेटे को भाई को दे और एक बदलाव की मुहिम तैयार करें। जी, तो ये थे हमारे साथ अरुण निनानिया गोहाना से। इन्होंने कहा है 100% हम चुनाव को लड़ेंगे, ना बिकेंगे ना झुकेंगे। जो उम्मीद है उन पे खरा उतरेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।